कसूरी साहब, सबसे पहले तो जो कानून साजी की है कौमी असम्बली में आज इस पर रायशुमारी हुई और कानून मंजूर हो गया है, यानी अब आखिरी मरला होगा। सदर की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर कानून नाफिज हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये मेलाफाइडी है या ये चूंकि हक है पार्लियामेंट का तो उन्होंने अपने हक को इस्तेमाल किया? देखें जी कि जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। एंड जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, देयर जॉब इज टू इंटरप्रेट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चीज ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि ही इज one among the equals. He is not the boss of the Supreme Court. He is one among the equals. And when they sit in the bench, Chief Justice का भी एक वोट और बाकी जो even the junior most judge of the Supreme Court उसका भी एक वोट। अब चीज ये है कि यहाँ इन्होंने कोई जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो आज बिल किया है, ये सर्टनली ये कोई इनकी जो है नेक नीति पर मुनहसर नहीं है। इसमें बददियानती का अंसर बड़ा नुमाया है, क्योंकि जब मरियम नवाज रोज कहती है कि इमरान खान को 8-8, 10-10 केसेस में एक जुम्बिश में बेलें मिल जाती हैं, हालांकि वो बेल नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट बेल। उसको बेल नहीं कहते, वो सिर्फ ट्रांजिट बेल है। आप कहते हैं कि मैं अगर वहां पहुंचा तो मुझे गिरफ्तार हो जाएंगे, तो मुझे सफरी बेल दे दें, तो वो दैट्स अ नॉर्मल सी, एनीबॉडी कैन गेट इट इजीली। तो वो बेल हो जाती है और आपको जो डेट मसलन अगर 28 है तो वो आपको 30 तक की जो है ट्रांजिट बेल दे दें, ताकि एक दिन अगर आपको लगे अपना लॉयर वॉयर एंगेज करने में, दैट यू कैन डू इट। तो चीज ये है कि मरियम नवाज जिस किस्म की शक व शुबहात जो है सुप्रीम कोर्ट और अदालत के बारे में डाल रही हैं, उससे तो बिल्कुल एक पोजीशन रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो है किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते और ये समझते हैं कि कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, दे आर टिल्टेड इन फेवर ऑफ इमरान खान। अब उसकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए जो आर्टिकल 184(3) है, विच इज ए सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की है। आगे तो ये था कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार कोई ऐसी खबर हुई, ऐसा इवेंट हुआ जिसकी खबर उसने देखी है, तो वो खबर लगा के एक नोट पुट अप करता था चीफ जस्टिस को कि काइंडली हैव ए लुक ऑन दिस मैटर वेदर इट रिक्वायर्स सो मोटो। तो जो चीफ जस्टिस अपने फेयर माइंड के साथ उसको स्कैनिंग करके उसको अगर वो अडॉप्ट करता था, उसको ऑर्डर कर देता था और बेंच भी खुद नॉमिनेट कर देता था। अब इन्होंने कर दिया कि 3 जजेस और होंगे उसी, तो जो चीफ जस्टिस अलोन वुड नॉट बी ए डिसाइडिंग फैक्टर कि किस इशू को सो मोटो लेना है और किस इशू को सो मोटो नहीं लेना। राइट।